मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री राधा रमण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परम मंगल श्रीमद्भागवत महापुराण परम हंस संहिता, वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद्भागवत महापुराण उन आनंद कंद अंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति राधा रमण वादाहरण निर्विकार श्री वृंदावन बिहारी जी के श्री युगल चरणों का ध्यान करते हुए भगवान के पवित्र चरित्र का वर्णन करने जा रहा हूँ। श्रीमद् भागवत का आज 10वां स्कंद, जिसको आप लोग 3 दिन से श्रवण कर रहे हैं। तीनेयम वांगमय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। तो ये जो 10वां स्कंद है बंधुओं, ये भगवान का हृदय है। ये भगवान श्री कृष्ण के पंच प्राण हैं, जिसे कहते हैं रास पंचाध्यायी। और आप लोग अभी इसे श्रवण करेंगे। शिवो भूत्वा शिवम यजेत। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही गिरिराज हैं और ब्रजवासियों के बीच में खड़े होकर के स्वयं गिरिराज की पूजा भी करवा रहे हैं। आप ही पूजे आप ही पुजावे। भगवान कहते हैं ये गिरिराज मेरा ही स्वरूप है, मेरे में और गिरिराज में कोई अंतर नहीं है। तो इंद्र का मान भंग करने के लिए भगवान ने श्री गिरिराज जी का पूजन कराया और गिरिराज की पूजा करने के बाद सब ब्रजवासी जब अपने अपने घर को लौटे तो इंद्र को यह देखकर बड़ा ही क्रोध आया और इंद्र ने अपने मेघों को आज्ञा दी कि जाओ और ब्रज को डुबो दो। तो बंधुओं, इतनी वर्षा हुई कि मानो आज सारा ब्रज डूब जाएगा। तो सभी ब्रजवासियों ने आकर के भगवान कृष्ण के श्री चरणों में प्रार्थना की है कि कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभु। कि हे कृष्ण, हे गोविंद, आप तो गोकुलनाथ हैं। तो हे प्रभु, अब आप ही हमारी रक्षा करो इस इंद्र के कोप से। तो सबको लेकर के भगवान श्री गिरिराज जी महाराज की शरण में पहुंचे हैं और आकर के अपने ही स्वरूप गिरिराज जी को प्रणाम किया और पलक झपकते ही अपनी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली के नख के ऊपर श्री गिरिराज जी महाराज को धारण कर लिया है। बोलो गिरिवरधारी भगवान की जय। तो भगवान के कहने पर सब ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे आकर के बैठ गए हैं और गिरिराज पर्वत को भगवान ने उठाया है। बंधुओं, जब हम अपने जीवन की भाग दौड़ को प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं तो एक नहीं, दो नहीं, एक सप्ताह पर्यंत नहीं, भगवान हमारी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। क्योंकि जीवन के 7 ही दिन हैं, 8वां दिन तो किसी के जीवन में होगा ही नहीं। तो जब भगवान को गिरिराज उठाए 3रा दिन हुआ तो यशोदा मैया ने कहा कि अरे ब्रजवासियों, मेरे लाला को थोड़ा सहारा लगवा दो। तो सभी ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लाठियां गिरिराज जी के नीचे लगा दी और कृष्ण से बोले कि देख लाला, तुम ये मत सोचना कि तुम अकेले ही उठा रहे हो। अरे, हमने भी अपनी अपनी लाठी लगा रखी है। तो भगवान
ब्रजवासियों की बात को सुनकर के मन ही मन खूब प्रसन्न हो रहे हैं। फिर बोले, अरे लाला, इतना बड़ा गिरिराज तुमने अकेले ही कैसे उठाया? अरे तुम में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई है लाला? तो भगवान ने कहा, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जो की कृपा ते, मैंने गिरिवर लियो उठाए। देखो, भगवान ने कहीं पर भी अपने नाम को प्रकट नहीं किया है। भगवान कहते हैं, कछु माखन को बल बढ़्यो। गोपियों के यहाँ जो माखन मैंने चोरी करके खाया है, कुछ तो मुझे उसकी शक्ति मिली है। कछु गोपन करी सहाय, और कुछ सहयोग मुझे आप सभी का प्राप्त हुआ है। लेकिन अंत में भगवान ने अपनी लीला का रहस्य प्रकट कर दिया है। भगवान कहते हैं, श्री राधा जो की कृपा ते, मैंने गिरिवर लियो उठाए। प्रेम से कहो श्री राधे। तो 1 सप्ताह तक भगवान ने गिरिराज को धारण करके रखा और फिर उसी स्थान में विराजमान कर दिया। वर्षा भी बंद हो गई और सब ब्रजवासी अपने अपने घरों को चले गए। लेकिन बड़ा आश्चर्य हुआ सब ब्रजवासियों को, क्योंकि इतनी भगदड़ हुई थी, इतनी वर्षा हुई थी, लेकिन वर्षा का पानी कहीं भी नहीं है। तो भगवान ने अपने मन में विचार किया कि यदि मैं इन ब्रजवासियों को ये कहूँगा कि मैंने ब्रज के चारों ओर सुदर्शन चक्र को लगा रखा था और शेष भगवान को भी आज्ञा दे रखी थी, तो ब्रजवासी इस बात को सुन करके यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब मुझे अपना मित्र मानते हैं, मुझे अपना सखा कहते हैं, यार कहते हैं। तो यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। तो भगवान ने ब्रजवासियों से कहा कि बताओ वर्षा का जल कहाँ गया? बोले, हाँ लाला बताओ। तो कहा कि कल हम सब ने मिलकर के गिरिराज जी को भोग लगाया था ना? बोले, हाँ लगाया था। तो क्या भोग लगाने के बाद उन्हें पानी पिलाया? तो बोले, अरे हम तो पानी पिलाना भूल गए लाला। तो भगवान बोले कि अरे भैया, जितना वर्षा का जल था वो सारा गिरिराज महाराज जी पी गए। प्रेम से कहो श्री राधे। ब्रजवासी बोले, हाँ लाला, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, क्योंकि जो ज़्यादा खाएगा वो पानी भी तो उतना ही पिएगा। तो इस प्रकार से भगवान ने सभी ब्रजवासियों को प्रसन्न किया है और इंद्र के गर्भ को प्रभु ने चूर किया है, और इस लीला को कहते हैं इंद्रमान भंग लीला। अब एक दिन यमुना जी के तट पर भगवान कृष्ण एकांत में खड़े थे। तो इंद्र भगवान के सन्मुख उपस्थित हुए हैं, लेकिन इंद्र ने विचार किया कि मैंने भगवान का अपराध किया है, लेकिन अब भगवान को प्रसन्न तो करूं। तो इंद्र भगवान से जब मिले तो सबसे पहले गौ भगवान को उपहार में दी, और गौ भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। अब जब भगवान ने गौ को देखा तो क्रोध इंद्र पर था, वह समाप्त हो गया, और गौ के दूध से इंद्र ने 10 श्लोकों में अभिषेक करके भगवान की स्तुति की। और आज कामधेनु गाय सुरभि गाय ने भगवान का नाम गोविंद रखा। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। और गोविंद भगवान के श्री चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तो आइए अब हम इस प्रेम की चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं। तो भगवान ने
अपने ब्रजवासियों को सपने में बैकुंठ का दर्शन कराया है। और एकादशी व्रत को करके रात्रि में नंद बाबा जब यमुना स्नान करने को गए तो वरुण लोक में जाकर के भगवान ने अपने बाबा को छुड़ाया है। बंधुओं, भगवान की बाल लीला बड़ी अद्भुत है। और अब जिस लीला को आचार्य श्री शुकदेव जी वर्णन कर रहे हैं, ये है भगवान की रास लीला। रास पंचाध्यायी, श्रीमद् भागवत के पंच प्राण। रास एक ऐसा सुंदर प्रसंग है, ऐसी पवित्रता है रास के प्रसंग में कि भगवान ने जिन गोपियों के साथ रास किया, तो इन गोपियों का थोड़ा हम चिंतन तो करें। गोपी का मतलब क्या है? गो कहते हैं इंद्रियों को, पी अर्थात पीना। गोपी ही इंद्रिय कृष्ण रसम पीबती इति गोपी। जो प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे वो गोपी है। भगवान पिता रात्रि शरदोत पुल्ल मल्लिका विक्षय रंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान ने अपनी योग माया का आश्रय लेकर के उस सुंदर शरद रात्रि का निर्माण किया है। और उस समय भगवान ने 9वें वर्ष में प्रवेश किया है और अपने शयन कक्ष में कृष्ण सोए हुए हैं। और जब पूर्व दिशा की खिड़की को भगवान ने खोला तो कृष्ण को वो रात्रि याद आई जब भगवान ने गोपियों को कहा था कि शरद की रात्रि में मैं तुम्हारे संग रास क्रीड़ा करूंगा। और अब तक तो भगवान कृष्ण का श्रृंगार मैया करती थी, लेकिन आज अपना श्रृंगार भगवान स्वयं कर रहे हैं। माथे पर मुकुट, कानों में कुंडल, गले में हार, बाहों में बाजूबंद, कमर में कौंधनी, पैरों में नुपुर और सुंदर पीतांबर पहन करके अपनी वंशी को लेकर के भगवान कृष्ण अपनी खिड़की से कूद पड़े हैं। और नागर नट वंशी वट पर कृष्ण पहुँचे हैं और वंशी वट की छैया में अपनी कमर से पीतांबर को खोल करके बिछाया है और उसके ऊपर वंशी को रखा है। और भगवान वंशी से बोले कि अरे वंशी, देख, मैंने तेरी बहुत सेवा की है, लेकिन क्या तू मेरे किसी काम आई? तो वंशी ने कहा कि प्यारे, आपने कब मेरी सेवा की, जरा बताइए। तो भगवान बोले कि देख वंशी, मैं तुझे अपने हाथों के पलंग पर सुलाता हूँ, अपने होठों का तकिया लगाता हूँ, और जब तेरे छिद्रों पर मेरी उंगलियां चलती हैं तो मैं तेरी चरण सेवा करता हूँ, लेकिन क्या तू मेरे किसी काम आई? तो वंशी ने कहा, अच्छा ये बताइए कि आपका क्या काम करूँ मैं? तो भगवान ने कहा कि वंशी, आज तू ब्रज में जा और जो गोपियां हैं ना, उनका जो चित्त है तू उसे चुरा करके ले आ। तो वंशी ने कहा कि प्यारे, आपके पास तो बस ये चोरी की ही बातें हैं। पहले तो आपने माखन चुराया, फिर गोपियों के वस्त्रों भी चुराए, और आज चित्त भी चुराना चाहते हो। हाँ वंशी, आज तुझे मेरा यही काम करना है। और इतना कह करके भगवान ने अपनी वंशी उठाई और मंद मंद स्वर से उसे बजाने लगे। और वंशी में भगवान ने सबसे पहले अपनी अलाहदनी शक्ति श्री राधा जी का आवाहन किया है, फिर ललिता, विशाखा, चित्रा, तुंगभद्रा और फिर रंग देवी का आवाहन
प्रभु बंशी में नाम लेकर के कर रहे हैं। और जब गोपियों ने अपना अपना नाम बंशी के माध्यम से सुना है तो सब गोपियां बंशी वट की ओर दौड़ी चली आ रही हैं। तो गोपियां भगवान के पास आई हैं और भगवान ने गोपियों का स्वागत करते हुए कहा है कि स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणि वह भजस्या नामयम कच्चिद भृतागमन कारणम। भगवान ने कहा कि अरे गोपियों, आपका स्वागत है, लेकिन आज आप सब इकट्ठे होकर के यमुना के तट वंशी के बट पर कैसे आए हो? क्या कंस के द्वारा भेजा गया कोई असुर ब्रज में आया है जिसके भय से तुम सब मेरे पास चली आई हो? या फिर कहीं तुम सब शरद रात्रि को देखने के लिए आई हो? अरे अब तो तुमने शरद रात्रि को देख लिया होगा और अब अपने अपने घर लौट जाओ। गोपियों, पति चाहे जैसा भी हो, लेकिन स्त्री का धर्म है अपने पति की सेवा करना। और इतना सुनते ही एक गोपी ने आगे आकर भगवान से कहा कि प्रभु, आप तो बहुत सुंदर पति धर्म की शिक्षा हमें दे रहे हैं, लेकिन हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं और हम चाहती हैं कि इस कहानी का उत्तर आप हमें दें। तो भगवान ने कहा, ठीक है, आप कहो कहानी, मैं उत्तर दूंगा। तो उस गोपी ने कहा कि एक स्त्री है जिसका अपने पति से बहुत प्रेम है। फिर एक बार 2 वर्ष के लिए उसके पति को कहीं बाहर जाना पड़ा। तो उस पत्नी ने कहा अपने पति से कि मैं आपकी सेवा से वंचित हो जाऊंगी। तो उस पति ने अपना एक चित्र अपनी पत्नी को दिया है और वहां से चला गया। और वह स्त्री रोज पति के चित्र की पूजा करती है, उसकी आरती उतारती है और ऐसे करते करते 2 वर्ष निकल गए हैं। तो आकर उस पति ने दरवाज़ा खटखटाया है 2 वर्ष के बाद, और वह स्त्री उस समय अपने पति के चित्र की पूजा कर रही थी। तो प्रभु, आप बताओ कि उस पत्नी को क्या करना चाहिए, क्योंकि अंदर चित्र में भी पति है और बाहर भी पति है। तो भगवान ने कहा कि गोपियों, ये भी कोई पूछने की बात है? अरे जब साक्षात पति आ गया है तो फिर चित्र की पूजा कैसी? उस स्त्री को द्वार खोलने जाना चाहिए। तो गोपी ने कहा, प्रभु, बस यही तो हम आपको बताना चाहते हैं कि संसार के जितने भी संबंध हैं, चाहे वो पति का हो, चाहे पुत्र का हो, चाहे भाई का हो, तो सभी संबंध हम आप में देख रहे हैं, क्योंकि आप सबकी आत्मा हो और सब विषयों का त्याग करके हम सब आपके चरणों में आई हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। तो भगवान ने गोपियों के भाव को समझा और फिर पहले तो भगवान ने गोपियों के संग रासक क्रीड़ा की। और जब भगवान गोपियों के साथ नाच रहे थे तो गोपियों को मद हो गया कि देखो, भगवान सबको छोड़कर हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, यानी अभिमान हो जाना। लेकिन राधा रानी को मान हुआ, गोपियों को मद हुआ, राधा रानी को मान हुआ कि हम कृष्ण के संग नृत्य कर रही हैं, क्योंकि राधा रानी तो महारानी हैं। तो भगवान श्री राधा रानी को लेकर के वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। और जब गोपियों ने देखा कि हमारे बीच में कृष्ण नहीं है, तो सब गोपियाँ भगवान कृष्ण को ढूंढने लगी। लताओं से, पताओं से, वृक्षों से गोपियों ने पूछा कि हमारा कृष्ण कहाँ है। और भगवान ने जितनी भी लीलाएं की, उनका अनुकरण भी गोपियों ने किया।
फिर राधा रानी ने कहा कि प्यारे, अब मैं थक गई हूँ। फिर राधा रानी को एक मिट्टी के चबूतरे पर खड़ा करके भगवान वहाँ से भी अंतर्ध्यान हो गए। जब राधा रानी को प्रभु का दर्शन नहीं हुआ तो वहीं भूमि पर गिर पड़ी थी। इधर गोपियां भी भगवान को ढूंढने आ रही थी, तो राधा रानी को वहाँ पड़ा हुआ देख करके और तुरंत अपने हाथ का सहारा दे करके गोपियों ने राधा रानी जी को लेकर के यमुना जी के तट पर आई हैं और आकर के बहुत सुंदर गोपी गीत को गाया है, जिस गोपी गीत में 19 श्लोक हैं। तो मैं यहाँ पर 1-2 श्लोक का वर्णन करूँगा, उसके बाद आगे कथा करूँगा। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि जयते इंदिरा शश्वदत्र हि दयति दृश्यतां दीक्षुतावका सत्वैदिता स्वाविचिन्वते सत्वैदिता स्वाविचिन्वते शरदुदाशये साधुजाते सत् सरसिजोदर श्रीमुषादृशा। तो बहुत सुंदर 19 श्लोकों में गोपियों का जो ये गोपी गीत है, इसका वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में। तो गोपियों ने इस गोपी गीत को गा करके भगवान श्याम सुंदर का आवाहन किया है और इस गोपी गीत को सुन करके भगवान साक्षात गोपियों के बीच में प्रकट हो गए हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब पहले तो भगवान ने गोपियों के बीच में की थी रास क्रीड़ा, लेकिन अब भगवान गोपियों के मध्य में महारास लीला करने लगे। और जिस महारास में कामदेव ने गोपियों को माध्यम बना करके 5 तीर भगवान पर छोड़े थे। पहला तीर था आलिंगन, दूसरा तीर था अलकावली स्पर्श, तीसरा तीर था नर्महास, चौथा निर्वाग्रपात और 5वां सस्मित कटाक्षपात। तो ये 5 तीर थे, लेकिन भगवान ने हर तीर को परास्त किया है। और जब महाराज की गूंज पूरे त्रिलोकी में फैल गई तो फिर हमारे भोले बाबा कैसे रह सकते हैं। तो भोले बाबा की भी इच्छा हुई कि मैं भी कन्हैया के महाराज का दर्शन करने जाऊं। तो भगवान शंकर भी ब्रज में पहुंचे, लेकिन द्वार पर खड़ी थी ललिता जी। उन्होंने कहा कि महाराज आप अंदर नहीं जा सकते। तो बाबा ने कहा क्यों, हमने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है। तो ललिता जी बोली कि आपने महाराज कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन आपको यदि महाराज का दर्शन करना है तो आपको भी गोपी बनना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा ठीक है, हमको तुम गोपी बना दो। तो ललिता जी ने भगवान शिव को बिंदी लगाई, नथनी पहनाई, लहंगा चोली पहनाया और कान में युगन मंत्र का उपदेश दिया। और फिर भोले बाबा को महाराज में प्रवेश करवाया है। और जब भगवान कृष्ण ने देखा कि बाबा गोपी बन करके आए हैं
तो कहा कि आओ गोपीश्वर, आपकी जय हो। बोलो गोपीश्वर महादेव की जय। अब देखो, भगवान शिव है नटराज और भगवान कृष्ण है नटवर। तो आइए, कितनी सुंदर है ये महारास लीला, हम भी जरा इसे महारास का दर्शन तो करें। तो भगवान ने गोपियों के संग महारास लीला की और 6 महीनों तक ये महारास लीला भगवान करते रहे। और अंत में कामदेव ने भगवान को अच्युतम केशव कह करके प्रणाम किया है। बोलो अच्युत केशव भगवान की जय। फिर एक दिन शिवरात्रि के पर्व में मथुरा में एक स्थान है भूतेश्वर महादेव, तो वहाँ पर गए हैं और ब्रजवासियों के साथ वहाँ जाकर के भगवान कृष्ण ने भगवान शिव की पूजा की और फिर पूजा करने के बाद वहीं पर विश्राम भी किया है। लेकिन रात्रि में वहाँ पर एक सर्प आया और आकर के नंद बाबा के पैरों से लिपट गया। और जब नंद बाबा की आंख खोली तो उन्होंने देखा कि पास में ही कृष्ण और बलराम जी सोए हुए थे। तो नंद बाबा ने आवाज़ लगाई कि आओ लाला और मेरी इस सर्प से रक्षा करो। तो भगवान दौड़ कर के आए और अपने दाहिने चरण से उस सर्प को स्पर्श किया, तो उस सर्प ने एक दिव्य रूप धारण कर लिया। तो भगवान ने पूछा कि महाराज आप कौन हैं? तो कहा अहम विद्या दरह कश्चिद सुदर्शन इति श्रुतः। प्रभु, मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर हूँ। मुझे अपने रूप का बड़ा अभिमान था, तो मैंने एक संत के कुरूप रूप को देख करके उनका मजाक उड़ाया था। तो क्रोध में आकर के उस संत ने मुझे श्राप दे दिया कि जा तू सर्प योनि में चला जा। और मैं इस सर्प योनि में आ गया हूँ, लेकिन आज आपने मेरा इस योनि से उद्धार कर दिया है प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, इसी प्रकार से भगवान ने शंखचूड़ को भी मारा। फिर एक दिन नारद जी कंस के पास गए और कहा कि कंस, ये देवकी के बालकों का क्या हुआ? तो कंस बोला, नारद जी, मैंने देवकी के 6 पुत्रों को मरवा डाला और 7वां गर्भ में ही नष्ट हो गया है, और 8वें को मारने के लिए मैंने अपने राक्षसों को ब्रज के गांव-गांव में भेजा है, तो उन्होंने अब तक 8वें को भी मार डाला होगा। तो नारद जी बोले, अरे कंस, तू बड़ा मूर्ख है। देख, देवकी के 7वें और 8वें बालक अभी जीवित हैं। अरे रोहिणी का जो पुत्र है बलराम ही देवकी का 7वां पुत्र है, और जो यशोदा का पुत्र कृष्ण है वो ही देवकी का 8वां बालक है। अब इतना सुनते ही कंस को क्रोध आ गया। जब देखा नारद जी ने कि कंस को क्रोध आ गया, तो बीणा उठाई और श्रीमन नारायण नारायण कह करके वहाँ पर से चले गए। यहाँ भगवान यमुना के तट पर केशी नाम के दानव को मार करके खड़े थे, तो सामने से नारद जी आते हुए दिखाई दिए। तो भगवान बोले, आइए नारद जी, तो आप कंस को खबर दे आए? बोले, जैसी प्रेरणा आपने मुझे की प्रभु, तो मैंने वो कार्य कर दिया है, और अब मैं आपको परसों मथुरा में देखना चाहता हूँ। ऐसा कह करके नारद जी वहाँ से चले गए, और इधर कंस के कहने पर श्री अक्रूर जी महाराज ब्रज में कृष्ण और बलराम को लेने चले हैं। और प्रातःकाल मथुरा से अक्रूर जी चले हैं और संध्या में नंदगांव में पहुंचे हैं। तो नंद बाबा ने कृष्ण और बलराम जी के सहित अक्रूर जी का बहुत स्वागत किया है। तो अक्रूर जी ने कहा कि ब्रजराज, मैं कंस की आज्ञा से यहाँ पर आया हूँ,
तो नंद बाबा बोले, अच्छा, तो कंस ने हमारे लिए क्या खबर भेजी है महाराज? बोले, परसों मथुरा में धनुष यज्ञ है, जिसमें कि बड़े बड़े विशिष्ट लोग पधारेंगे। तो आप दूध दही माखन कंस को जाकर के कर के रूप में प्रदान कीजिए और अपने दोनों लालाओं को भी अपने साथ लेकर के आए। तो भगवान ने कहा कि बाबा, हम भी आपके साथ मथुरा चलेंगे। तो अगले दिन प्रातःकाल मैया यशोदा ने कृष्ण और बलराम को स्नान करा करके श्रृंगार किया और दोनों भाइयों ने अपनी अपनी माताओं को प्रणाम किया है और रथ में जा करके विराजमान हो गए। जब गोपियों को इस बात का पता चला तो भगवान के रथ के आगे आकर के खड़ी हो गई। तो भगवान ने गोपियों से कहा कि गोपियों, यदि मैं जा रहा हूं तो शीघ्र ही लौटूंगा, तुम धैर्य रखना, और यदि मैं किसी कारणवश ना आ सका तो अपने किसी दूत के द्वारा संदेश जरूर भेजूंगा। तो यह कह करके भगवान जब चले हैं, छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। माँ यशोदा पितानंद व्याकुल भये, ग्वाले रोवे हमारे कन्हैया चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ सबसे लगन प्राण तन मन हरण, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। हाय मोहन बिना चैन कैसे पड़े, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। कौन नवनीत माखन की चोरी करे, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। गैया करती रुदन प्राण तन मन हरण, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। जब चले हैं भगवान तो अक्रूर जी को यमुना जी के तट पर अपने चतुर स्वरूप का दर्शन कराया है भगवान ने। ब्रजवासियों के रथ पहले ही मथुरा की सीमा पर पहुंच चुके थे और पीछे से भगवान कृष्ण और बलराम जी आ रहे हैं। और जब मथुरा पहुंचे तो अक्रूर जी ने भगवान से कहा कि प्रभु, आप मेरे घर चलें। तो भगवान ने कहा कि काका जी, पहले मैं कंस मामा से मिल लूं, फिर आपके घर आऊँगा। इस प्रकार रात्रि में प्रभु मथुरा की सीमा में विराजे हैं और प्रातः होने पर यमुना जी में स्नान किया है और नंद बाबा को प्रणाम करके कहा कि बाबा, अगर आप आज्ञा दें तो हम मथुरापुरी का दर्शन कराएं। तो नंद बाबा की आज्ञा लेकर के भगवान मथुरा का अवलोकन करने गए हैं। रजकम कंचिदयानंतम रंगकारम गदाग्रजः, और भगवान ने एक धोबी का संहार करके अपने ग्वाल बालों को सुंदर वस्त्र धारण करवाए। ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमत हो। फिर सुदाम नाम के माली के घर आए और उसी माली ने सबको माला पहनाई है। अब सब ने वस्त्र लिए, माला पहन ली, कमी रह गई है तो केवल चंदन की। तो बीच मार्ग में जब भगवान पहुँचे तो कंस की एक दासी थी जिसका नाम था कुब्जा और उसकी पीठ में कुबड़ निकला हुआ था।
तो भगवान ने जब देखा तो आवाज़ लगाई कि हे सुंदरी, हे सुंदरी। अब सुंदरी सुनते ही कुब्जा ने जब पीछे मुड़ करके देखा तो बहुत प्रसन्न हुई कुब्जा। भगवान ने कुब्जा के हाथों में जब चंदन की कटोरी देखी तो कहा कि ये चंदन तुम हमारे लगाओ। तो कुब्जा ने अपने हाथों से भगवान के सुंदर चंदन लगाया और ठाकुर जी की गाल पर सुंदर फूल बनाया। उस चंदन से और जो बाकी प्रसादी चंदन था वो सभी ग्वाल बालों ने अपने अपने मस्तक पर लगा लिया। तो भगवान ने कुब्जा को अपने पास बुलाया और कुब्जा के पैरों के ऊपर भगवान ने दाहिना पैर, दाहिना चरण उठा करके रखा और अपना बायां हाथ कुब्जा की पीठ में लगाया और 2 उंगलियां ठोड़ी से लगाई और फिर जोर से प्रभु ने झटका दिया और कुब्जा को सीधा कर दिया। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये कुब्जा कौन है? ये कुब्जा हमारी बुद्धि है जो कि टेढ़ी है, और जब हम इस कुब्जा रूपी बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में लगा देते हैं तो भगवान इसको सीधा कर देते हैं। फिर भगवान वहाँ से पधारे हैं और जहाँ पर धनुष यज्ञ चल रहा था वहाँ पर कृष्ण गए और सबके देखते देखते वहाँ पर जो धनुष था उसे उठा करके उस धनुष का भंजन कर दिया और अपने डेरे पर कृष्ण आए हैं। लेकिन कंस ने जब धनुष टूटने की आवाज़ सुनी तो अंतिम समय के लक्षण कंस को दिखने लगे। बंधुओं, जब व्यक्ति की मृत्यु निकट होती है तो उसे कुछ लक्षण दिखाई देते हैं और भागवत में लक्षणों का वर्णन किया गया है। यदि सपने में व्यक्ति अपने आप को गधे में बैठा हुआ देखे और शरीर पर कीचड़ लगा हुआ देखे तो भागवत में लिखा है कि 6 महीने में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जब हम मिट्टी पर चलते हैं सपने में तो मिट्टी में हमारे पैरों का चिन्ह बन जाता है। अगर वो चिन्ह ना बने तो ये भी अंतिम समय का लक्षण है। जब दर्पण में अपने चेहरे को हम सपने में देखें और उस दर्पण में अपना चेहरा यदि स्पष्ट दिखाई ना दे या चेहरे पर हमें छिद्र दिखाई दें तो ये भी अंतिम समय के लक्षण हैं। और सबसे जो नज़दीकी लक्षण है कि कानों में जब हम उंगली डालते हैं तो गूंज होती है, जिसे कहते हैं प्राण संचार। यदि ये प्राण संचार, ये गूंज बंद हो जाए तो 8 दिनों के अंदर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यह संकेत है। तो इस तरह के लक्षण कंस को दिखाई देने लगे। रात्रि तो जैसे तैसे कंस ने बिना सोए निकाल ली और प्रातः काल मथुरा में घोषणा कर दी कि आज धनुष यज्ञ का कार्यक्रम है। तो बड़े बड़े पहलवान कुश्ती लड़ने के लिए मथुरापुरी में आए हैं। सब ब्रजवासी भी वहाँ पर आए हैं। तो दोनों भाई कृष्ण और बलराम दंगल क्षेत्र की ओर बढ़े हैं और द्वार पर कुबलापीड़ नामक हाथी खड़ा था। तो भगवान ने उस हाथी का संहार किया, उसके दांत निकाल लिए। अब रंगशाला भूमि के अंदर भगवान ने प्रवेश किया है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, पहलवानों को भगवान पहलवान दिखाई दे रहे थे, स्त्रियों को भगवान कामदेव के रूप में दिखाई दे रहे थे। अपने माता पिता देवकी और वसुदेव जो सामने जेल में बंद थे, उनको भगवान बालक के रूप में दिखाई दे रहे थे और अपने ब्रजवासियों को भगवान स्वजन के रूप में दिखाई दे रहे थे। मृत्युर्भोजपतेर विराड़ विदुषाम, और कंस को साक्षात भगवान का दर्शन
मृत्यु के रूप में हो रहा था। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। जिसका जैसा भाव था वैसे ही भगवान उनको दर्शन दे रहे थे। अब चाणूर और मुष्टिक ये दोनों बार बार कृष्ण और बलराम को लड़ने के लिए ललकार रहे थे। तो भगवान ने कहा चाणूर से कि भैया, हम तो छोटे छोटे से बालक हैं और तुम कितने बड़े पहलवान हो, हम तुमसे कैसे कुश्ती लड़ें। तो चाणूर ने कहा कृष्ण, तुम बालक नहीं हो। जिस कुबला पीड़ हाथी को तुमने खेल खेल में मार दिया है, तो ये कोई बालक नहीं कर सकता। प्रेम से कहो श्री राधे। जब बार बार चाणूर ने भगवान को ललकारा तो दोनों भाई रंगशाला भूमि में कूद पड़े हैं और भगवान ने अपने दोनों हाथों से चाणूर को ऊपर उठा लिया और चक्कर खिला के नीचे पटक दिया और चाणूर का भगवान ने उद्धार कर दिया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब जिस मंच पर कंस बैठा था तो उस मंच पर भगवान चढ़ गए हैं। तो कंस ने भगवान को मारने के लिए तलवार निकाल ली, लेकिन भगवान ने कंस के बाल पकड़ लिए, क्योंकि कंस ने माँ देवकी के केश पकड़े थे। तो वो दिन भगवान को याद आ गया। तो कृष्ण बोले मामा जी, अब पता चला कि केश को पकड़ने से कितना दर्द होता है। जाके पग नहीं कटी बिबाई, सो कहाँ जाने पीर पराई। इतना कह करके भगवान ने कंस को सीढ़ियों में पटक दिया। तो जितने भी ब्रजवासी मथुरावासी वहाँ पर बैठे थे सब प्रसन्न हुए। सबको कंस के मृत्यु पर आनंद मिला, लेकिन एक व्यक्ति था जिसको कंस की मृत्यु पर खुशी नहीं हुई। वो था स्वयं कंस, जो मृत्यु को प्राप्त हो गया। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। और नंद बाबा को भी आज यह मालूम हुआ कि कृष्ण हमारा पुत्र नहीं है, ये तो देवकी और वसुदेव के लाला हैं। 2-4 दिन जब निकले तो नंद बाबा ने कृष्ण से कहा कि लाला चलो आज हम ब्रज को चलें। तो भगवान बोले बाबा आप चलिए, हम दोनों भाई आपके पीछे आते हैं। तो नंद बाबा बोले कि लाला मैं समझ गया हूँ कि अब तुम ब्रज नहीं जाओगे। अरे लाला, मैं तो जैसे तैसे धैर्य रख लूँगा, लेकिन तेरी मैया जब सुनेगी तो मुझसे पूछेगी कि मेरे लाला को तुम कहाँ छोड़ आए हो, तो मैं क्या कहूँगा। तो चल लाला, एक बार चल। तो भगवान ने कहा कि बाबा आप जाएं, हम दोनों भाई आपके पीछे आ रहे हैं। तो ऐसा कह करके अपने पिता नंद बाबा को भगवान ने मथुरा से विदा किया है। और जब से भगवान मथुरा आए हैं तो माता पिता के द्वारा उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया और 64 दिनों तक उज्जैन में कृष्ण और बलराम जी रहे और 64 कलाओं को प्राप्त किया है। फिर अपने गुरुदेव के मृत पुत्र को यमपुरी से लाकर प्रदान किया है। उसके बाद 5 जने राक्षस को मार करके भगवान ने 5 जने शंख प्राप्त किया और फिर गुरुदेव और गुरु माता का आशीर्वाद लेकर के भगवान मथुरा लौटे हैं। और जब से भगवान उज्जैन से पढ़कर के मथुरा में आए हैं, तब से भगवान के परम मित्र बने श्री उद्धव जी महाराज। और ये परम ज्ञानी थे जिन्होंने देवताओं के गुरु बृहस्पति जी से ज्ञान को प्राप्त किया था। तो प्रतिदिन भगवान मथुरा में उद्धव जी को साथ लेकर के यमुना में स्नान करने के लिए जाते थे। तो आज जब भगवान यमुना जी में डुबकी लगा रहे थे तो एक कमल का फूल बहता हुआ आ रहा था। तो भगवान ने उस फूल को उठाया और उसे सूंघा, तो ये राधा रानी का प्रसादी फूल था। राधा जी प्रतिदिन भगवान के लिए यमुना जी में फूल बहाया करती थी।
ताकि भगवान जब उस फूल को देखेंगे तो उनको हमारा स्मरण होगा। और आज जब भगवान ने उस फूल को सूंघा तो यमुना में श्री कृष्ण मूर्छित होने लगे और पास में खड़े थे उद्धव जी महाराज। जब उद्धव जी ने यह देखा तो तुरंत भगवान कृष्ण को अपने हाथों का सहारा दिया और लेकर के महल आए। भगवान आज रो रहे थे। तो उद्धव जी ने पूछा कि कृष्ण, क्या आप किसी को याद कर रहे हो? तो भगवान उद्धव से कहते हैं कि उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, कि हे उधो, मैं एक क्षण के लिए भी ब्रज को भूल नहीं सकता। मैं अपनी मैया से अपने बाबा से कह कर के उन्हें विदा किया था कि मैं शीघ्र ही ब्रज आऊँगा, लेकिन मैं ब्रज जा नहीं सका। मेरी गौएं, मेरे ग्वाल बाल, मेरी गोपियाँ मुझे कितना याद करते होंगे। ऐसा कह कर के भगवान की आंखों से जब अश्रु निकलने लगे तो उद्धव जी ने भगवान के आंसू पोंछे और कहा कि मैं जानता हूँ कृष्ण कि आप ब्रज नहीं जा सकते। आप बहुत राजकाज में फंसे हैं, आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप मुझे आज्ञा दें, मैं अभी ब्रज जाता हूँ और आपका संदेश उन ब्रजवासियों को सुना देता हूँ। तो भगवान ने कहा कि उद्धव, तुम अभी ब्रज जाओ और जाकर के सबसे पहले तुम मेरी मैया और मेरे बाबा से मिलना और फिर उनके चरणों में प्रणाम करके मेरा निवेदन करना। उधो मैया तेजा कहियो, उधो मैया तेजा कहियो, तेरो श्याम बड़ा दुख पावे, उधो मैया तेजा कहियो। तो आज उद्धव जी महाराज भगवान के संदेश को लेकर के आए हैं और सुंदर रथ में विराजमान होकर ब्रज में पहुँचे हैं। तो संध्या काल का समय था और उद्धव जी का रथ जब वृंदावन की सीमा पर पहुंचा तो ग्वाल बालों ने समझा कि कृष्ण आ गए हैं। तो दौड़ते हुए आए तो देखा कि ये हमारे कन्हैया नहीं हैं। तो रथ पर बैठे उद्धव जी ने पूछा ग्वाल बालों से कि भैया, ये नंद भवन कहाँ पर है? तो उद्धव जी के रथ को लेकर के नंद भवन के द्वार पर पहुँचे हैं। तो उद्धव जी ने देखा कि नंद बाबा द्वार पर मूर्छित पड़े हैं। तो तुरंत रथ से उतरे और नंद बाबा को अपने हाथों का सहारा दिया है और कहा कि बाबा। जब नंद बाबा ने सुना, बाबा तो कहा कि अरे लाला, तू आ गया। तो उद्धव जी ने कहा कि बाबा, मैं आपका लाला नहीं हूँ, मैं तो आपके लाला का मित्र उद्धव हूँ। तो नंद बाबा ने कहा कि क्या हमारा लाला नहीं आया? और कन्हैया कन्हैया की आवाज़ जब महल के अंदर ब्रज रानी यशोदा मैया ने सुनी तो 80 वर्ष की बूढ़ी हो चुकी थी मैया। तो लाठी टेकते टेकते द्वार पर पहुंची है और कान पर और द्वार पर उद्धव जी को जब देखा तो पूछा कि मेरा लाला कहाँ है, मेरा कनुआ कहाँ है? तो उद्धव जी ने कहा कि माँ, मैं तेरे लाला का मित्र हूँ और मैं तेरे लिए लाला का संदेश लेकर के आया हूँ। इतना सुनते ही मैया ने उद्धव जी का हाथ पकड़ा और बिठाकर पूछने लगी कि मेरे लाला ने क्या संदेश भेजा है उद्धव, सुनाओ मुझे। तो उद्धव जी ने कहा कि मैया, तेरे लाला ने तेरे लिए प्रणाम भेजा है। इतना जब सुना तो मैया हंसने लगी। बस केवल प्रणाम भेजा है? अरे उद्धव, ये प्रणाम तो उसका मैं कितने दिनों से सुन रही हूँ। तो क्या प्रणाम ही भेजता रहेगा लाला? क्या एक बार भी ब्रज में नहीं आएगा? अरे उद्धव, मैं तो अपने लाला के लिए दिन रात रोती हूँ
और यदि रोते रोते मैं अंधी हो गई तो इन आँखों से अपना लाला का दर्शन कैसे करूँगी। और फिर यशोदा मैया उद्धव जी को महल के अंदर लेकर के गई और जिस पालने में भगवान शयन करते थे वह पालना मैया ने उद्धव को दिखाया। फिर जिस ऊंखल से मैया ने भगवान को बांधा था उस ऊंखल के पास में मैया लेकर के गई उद्धव जी को, और दिखाते हुए मैया ने कहा कि देख उद्धव, ये वही ऊंखल है जिस ऊंखल से एक दिन माखन की मटकी फोड़ने पर मैंने अपने लाला को बांध दिया था। तो क्या उस दिन की बात को याद करके मेरा लाला मुझसे रूठ गया है? उद्धव, मेरे लाला से कहियो कि लाला तू अपनी मैया को क्षमा कर दे, एक बार ब्रज आ जा, बस एक बार ब्रज आ जा। इस प्रकार से रात्रि भर कृष्ण चर्चा होती रही और प्रातःकाल सूर्य उदय होने पर उद्धव जी ने नंद बाबा को प्रणाम करते हुए कहा कि बाबा, आपकी आज्ञा हो तो मैं यमुना स्नान कर आऊं। तो नंद बाबा की आज्ञा लेकर के जब यमुना जी के तट पर उद्धव जी पहुँचे हैं तो अब एक और गोपियाँ हैं और राधा जी खड़ी हैं और दूसरी ओर उद्धव जी खड़े हैं। और उसी समय एक भंवरा आया तो भंवरे को देखकर गोपियों ने कहा कि अरे भंवरे, तू उस कृष्ण का मित्र है ना? अरे जैसा तेरा स्वभाव है ना कि अनेक पुष्पों के रस को ग्रहण करके उसे तू त्याग देता है, ऐसे ही कृष्ण भी हमको छोड़कर चले गए हैं। तो गोपियों को भंवरे से बात करते हुए उद्धव जी ने देख रहे हैं। तो आकर उद्धव जी ने गोपियों से कहा कि अरे गोपियों, मैं तुम्हारे प्यारे कृष्ण का मित्र हूँ उद्धव। तो गोपियाँ उद्धव जी की ओर चलीं और घेर के उनको खड़ी हो गई हैं। अच्छा सुनाओ उद्धव, क्या कहा है हमारे प्यारे ने? भक्ति नाम वियोगों में नहीं सर्वात्मना क्वचित। उद्धव जी ने कहा कि गोपियों, जिन कृष्ण का तुम वियोग समझ रही हो उन कृष्ण का यदि दर्शन करना हो तो अपनी नाक के आगे वाले भाग में ध्यान लगाओ तो उस ब्रह्म का तुम्हें चिंतन होगा। तो गोपियाँ हंसने लगी और बोली, हे उद्धव, क्या अब हम योग क्रमाएं? हे उद्धव, हम तो केवल इतना जानते हैं कि श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम की। श्याम हिये श्याम जिए श्याम बिनु नाही तिए, आंध्रे की लकड़ी आधार नाम श्याम है। उधो तुम भय भोरे पोती लेकर आए दौड़े, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है, यहाँ रोम रोम श्याम है। आज उद्धव जी ने जब गोपियों का सत्संग किया तो उद्धव जी की ज्ञान की गुदड़ी यमुना जी के पुलीन में खुल गई और 7 महीने बाद मथुरा वापस पहुँचे हैं उद्धव जी। भगवान को बोल कर गए थे कि 1 घंटे में आ जाऊंगा और आकर के भगवान को ब्रज का संदेश सुनाया। आगे कथा में कंस की 2 रानियां थी, अस्ति और प्राप्ति। ये दोनों रोती हुई अपने पिता जरासंध के पास मगध देश में गई थी और जरासंध ने जब सुना तो 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा में आक्रमण कर दिया है और एक बार नहीं 17 बार जरासंध ने भगवान पर आक्रमण किया है और 17 बार ही भगवान ने जरासंध को हराया है। और 18वीं बार जब जरासंध आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था तो नारद जी काल यमन के पास गए और इन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान करा करके नारद जी ने प्रेरित किया है। तो 3 करोड़ की सेना लेकर काल यमन ने मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन भगवान काल यमन को लुकते छिपते एक गुफा में ले गए जहाँ पर राजा मुचुकंद सोए हुए थे जिनको देवताओं का प्रदान था। तो काल यमन का वहाँ पर भगवान ने संहार किया
और भगवान जब उस गुफा से बाहर निकले तो काल यमन की सेना का मान भंग करके उस पर्वत से कूदे थे। और भगवान के आदेश पर शिल्पी विश्वकर्मा ने जल के अंदर सोने की द्वारिका बनाई है। बोलो श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। उसके बाद सोते हुए यदुवंशियों को भगवान ने द्वारिका में बुला लिया है। फिर एक रैवत नाम के राजा थे जिनकी पुत्री का नाम था रेवती, और इन रेवती जी का विवाह बलराम जी से हुआ। और उसके बाद राजा सीध भीष्म नाम के विदर्भा थे। राजा सीध भीष्म को नाम विदर्भाधि पतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्रः कन्याक वरानना। कुंदन पर एक राजा हैं जिनका नाम है भीष्मक, और इनके 5 पुत्र थे। यहाँ पर रुक्मिणी प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। भीष्मक के 5 पुत्र थे, लेकिन 5 पुत्रों के बाद भी राजा भीष्मक की कोई पुत्री नहीं है। देखो, हम लोग बड़ी सुंदर रुक्मिणी मंगल कथा में प्रवेश कर रहे हैं, तो बड़े ध्यान से सुनिए। तो राजा भीष्मक की कोई पुत्री नहीं थी, तो उन्होंने बड़ी तपस्या की। तो उनको समुद्र में एक कमल के एक फूल के ऊपर एक नन्ही सी सुंदर सी बालिका मिल गई, और इन्हीं का नाम है रुक्मिणी। और रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं, और लक्ष्मी जी किसी के गर्भ में वास नहीं करती। अब जो लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई वो तो जानकी जी बनी, और वही जानकी जी जब कमल के फूल से प्रकट हुई तो बनी है रुक्मिणी जी। तो राजा भीष्मक उस कन्या को लेकर के आए हैं और अपनी रानी को सौंप दिया है। फिर रुक्मिणी जी को पढ़ा लिखा कर विदुषी बनाया, और राजा भीष्मक ने अपने मन में यह संकल्प किया कि मैं अपनी पुत्री रुक्मिणी का विवाह वसुदेव जी के पुत्र कृष्ण से करूंगा। और कृष्ण आजकल द्वारिकाधीश हैं। जब रुक्मिणी जी 5 वर्ष की थी तो अपने माता पिता के साथ जाकर के सत्संग में बैठती थी और भगवान की कथा को सुनती थी। तो रुक्मिणी जी के मन में भगवान कृष्ण के प्रति कांत भाव जागृत हुआ, जैसे मीरा के अंदर जागृत हुआ था। जब एक बारात को जाते हुए मीरा जी ने देखा तो कहा कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो नहीं कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। लेकिन रुक्मिणी जी जब शादी के योग्य हुई तो इनके जो सबसे बड़े भैया थे रुक्मी, जो कि अकारण ही कृष्ण का विरोध करते थे, क्योंकि भगवान के जितने भी विरोधी राजा थे उन सब के साथ रुक्मी की उठक बैठक थी। तो जब शादी की बात घर में चली तो रुक्मी ने अपने पिता से कहा कि हम अपनी बहन का विवाह दमघोष के पुत्र शिशुपाल से करेंगे। लेकिन पिता जी का संकल्प था कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ करेंगे। अब रुक्मिणी जी भी अपने विवाह की चर्चा सुन रही थी, और जब रुक्मिणी जी को पता चला कि भैया ने उनका विवाह शिशुपाल से तय कर दिया है, तो रुक्मिणी जी अपनी भाभी के पास आई और कहा कि भाभी, मैंने तो बचपन से ही कृष्ण को अपना पति माना है, लेकिन भैया ने मेरी शादी शिशुपाल से तय कर दी है। तो रुक्मिणी जी की भाभी ने कहा कि अरे रुक्मिणी, तुम अपने मन को छोटा क्यों करती हो? तुम कृष्ण को एक पत्र लिख करके उनको भी अपने स्वयंवर में बुलाओ। तो रुक्मिणी जी ने भगवान कृष्ण को एक पत्र लिख करके एक ब्राह्मण जी के द्वारा उस पत्र को द्वारिकापुरी भेजा, और कुल पुरोहित ब्राह्मण उस पत्र को लेकर के द्वारिकानाथ के पास आए और रुक्मिणी जी द्वारा लिखा पत्र भगवान कृष्ण को सुनाया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतौम कतापम रूपम दृशाम दृशिम मता मखिलार्थ लाभम
चययायुताम विशति चित्तम पत्रम परम में। और इस प्रकार से पत्र को सुनाया है। तो रुक्मणी जी ने भगवान को पत्र में लिखा है कि प्रभु, मैंने आपको अभी देखा नहीं है, केवल इन कानों से आपके गुणों को संतों के मुख से सुना है कि आप कितने सुंदर हो। हे प्रभु, मेरा ये मन आपके श्री चरणों में लग गया है और मैं आपको मानसिक रूप से अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। मेरे भाई ने मेरी सगाई शिशुपाल के साथ तय कर दी है और मैं किसी भी स्थिति में शिशुपाल को वरण नहीं करूँगी। तो रुक्मणी जी का संदेश पढ़ करके भगवान ने तुरंत सुंदर दिव्य श्रृंगार धारण किया और द्वारिका से विदक की यात्रा में पधारे हैं। इधर रुक्मणी जी की शादी की सब तैयारियां हो चुकी थी और ब्राह्मण ने आकर के रुक्मणी जी को कहा कि बेटी, तेरे प्राणनाथ श्री द्वारकाधीश विदर्भ देश में पधार चुके हैं। तो यह सुनकर रुक्मणी जी बहुत प्रसन्न हुई। इधर जरासंध आदि राजा बारात में आए हैं और रुक्मणी जी अपनी सखियों के साथ देवी माँ का पूजन करने के लिए मंदिर की ओर प्रस्थान कर रही हैं और मंदिर के चारों ओर चतुरंगिणी सेना खड़ी है। हाथी, घुड़सवार, पैदल और रथ, इनको कहते हैं चतुरंगिणी सेना। अब रुक्मणी जी ने देवी माँ की पूजा की और पूजा करके जब बाहर निकली तो जितने मंदिर के बाहर सैनिक खड़े थे वो सब रुक्मणी जी का दर्शन करके मूर्छित हो गए। और उसी समय भगवान कृष्ण अपना रथ दौड़ाते हुए जा रहे हैं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।